सो गाइस, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पे और हमारे पहले YouTube चैनल पे लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, एक यूट्यूबर की बोलो या फिर आप जिसको दिन रात देखते हैं जिसके वीडियोस को लेकर, और ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स से अलग इनके फैक्ट जानने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो होपफुली शुरू करते हैं। मुझे बताइए, आप जो यूट्यूबर, आप एज ए यूट्यूबर जो आपने करियर चुना, हाँ। वो क्या प्लान बना कि चलो यूट्यूबर लेता? क्योंकि मैंने अभी हमारी पर्सनल कॉन्वर्सेशन हो रहे थे जिसमें ये आईएएस की तैयारी कर रहे थे। हाँ। तो आईएएस कहाँ और फिर ये अपना यूट्यूबर कहाँ, ऐसा कहाँ से प्लान बन गया कि चलो इधर आता हूँ? जब अपने बारे में पता चल जाता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। अभी जैसे मैं इनके घर पे बैठा हूँ, हमने अभी खाना खाया है, अभी इनके बड़े भाई से मैं मिला हूँ, वो अभी मिलिट्री में है, राइट? तो अभी क्या पोस्ट है उनका? आर्मी में ऑफिसर है। वो आर्मी में है। अभी ऑब्वियस है, एक आर्मी का भाई अगर आईएएस बनेगा तो सुनने में थोड़ा सा ठीक लगता है, बट अभी एक्चुअली में यूट्यूबर बनना, फिर यूट्यूबर बनने के बाद ऐसे रहस्यमयी फैक्ट्स बताना, तो वो मतलब कैसे ये बना कि चलो इसी के बारे में बताऊंगा? क्योंकि नॉर्मली अगर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उनके क्वेश्चंस या फिर उनसे रिलेटेड कुछ बताऊंगा। अगर इतना इंटरेस्ट होता आईएएस में तो आईएएस की पढ़ाई नहीं कर लेता मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मिथ टीवी इंडिया चैनल देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जो मिस्ट्रीज़ बता रहा था वो। तो मुझे लगा कि यार मैं भी बता सकता हूँ, ये अच्छे से बता सकता हूँ। तो फिर मैंने शुरू किया था। मेन मोटिव पैसा ही था यार, क्योंकि उस समय मैं दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली में 3-4 साल से दिल्ली में रह रहा था, तो और वहाँ पे किराए के घर पे और खाना वाना और घर से पैसे लेते हुए भी बहुत टाइम हो गया था। तो एक टाइम पे लिमिट आ जाती है, घर पे कब तक झूठ बोलोगे कि एग्ज़ाम क्लियर हो गए। झूठ बोलने की एक लिमिट होती है, वो भी क्रॉस हो चुकी थी। तो फिर लगा कि यार अब तो पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने ये दिमाग में विचार था। तब माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर को देखा। जैसे बताना चाहूँगा, अभी हम लोग घर पे बैठे हैं तो सारे राज खुल रहे हैं, आवाज़ अंदर जाएगी। हाँ, तो माई स्मार्ट सपोर्ट सर को देखा मैंने, जिनकी वजह से इंडिया का आधा यूट्यूब खड़ा हुआ है आज। तो उनकी वीडियोस देखा, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करके वीडियोस बना के पैसे कमा सकते हो। तो धीरे धीरे शुरू किया। शुरुआत के 1-1.5 महीने मैंने ये सोच लिया था कि केवल वीडियोस बनाने और ये देखना भी नहीं है कि कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर उसमें जियो का बूम था, जियो फ्री था। तो धीरे धीरे चैनल शुरू हुआ और अगले 3-4-5 महीने में पैसा आना शुरू हो गया। ऐसा कभी लगा नहीं कि आपने जिसका चैनल देख के शुरू किया, अभी उनके शायद 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर कुछ हैं? हाँ, और आपके 5 मिलियन हो गए। हाँ यार, यूट्यूब में ऊपर नीचे चलता रहता है। वो भी अभी काम करना शुरू करेंगे तो दोबारा से उनके भी ग्रो हो जाएंगे। ऊपर नीचे यूट्यूब में यही है कि जॉब नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहता है। एक पर्सन के लिए एक मोटिवेशन बन सकता है, एक इंस्पिरेशन बन सकता है कि जिसको हम देख के काम शुरू कर रहे हैं, हम लोग उससे ऊपर जा सकते हैं एक्चुअली में। क्योंकि नॉर्मली 1 मिलियन और 5 मिलियन, 5.5 मिलियन में काफ़ी फ़र्क होता है। नॉर्मली अभी आपके कितने चैनल है टोटल? एक मेरा यार सीक्रेट इंडियन टीवी है जिसमें फैक्ट्स डालता हूँ मैं, और दूसरा 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स अराउंड। हाँ, दूसरा व्लॉगिंग का चैनल है जिसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ डालता हूँ और जिसमें मैं आगे जाके उसे ट्रैवल व्लॉग बनाने वाला हूँ। उसमें कितने सब्सक्राइबर्स हैं फिलहाल? 55,000। और दूसरा सीक्रेट इंडियन टीवी है और जिसमें 5.5 मिलियन है। और इसमें सब्सक्राइबर क्या है, ऐसा आजकल नई एल्गोरिदम के हिसाब से ऐसा हो गया है कि अगर आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा भी हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो चैनल का कंटेंट है, अगर वो लोगों को पसंद आ रहा है और कम सब्सक्राइबर भी हैं तो भी आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। सब्सक्राइबर से जो रिलेशन था व्यूज़ का, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। अभी यूट्यूब के अलावा आपके क्या प्लान्स हैं? कुछ नहीं, कुछ भी मतलब लाइक कुछ वर्कआउट जिम वगैरह है या फिर मतलब? हाँ यार, मैं जिम तो जा रहा हूँ और बहुत ही इनकन्सिस्टेंटली जा रहा हूँ, और उसके साथ ड्राइविंग सीख रहा हूँ। ड्राइविंग कार की? हाँ, तो कार की ड्राइविंग लगभग पूरी हो गई है। 20 दिन का कोर्स था, वो पूरा हो गया है। तो मैं कंफर्टेबल हूँ कार चलाने में। तो ये प्लान्स है। इसका प्लान ये है कि मुझे अपने व्लॉगिंग वाले चैनल के लिए इंडिया घूमना है, फिर वर्ल्ड घूमना है और फिर वीडियोज़ बनाने हैं। और तो ये बेसिकली आप अपने यूट्यूब के पैसे से घूमेंगे या फिर पर्सनल? पैसा तो यार यूट्यूब का ही है पूरा। तो आपको लगता है सफिशिएंट है एक वर्ल्ड टूर? ऑलमोस्ट वर्ल्ड टूर हो जाएगा 5 से 6 सालों में। हाँ, वर्ल्ड टूर मतलब एक रिहायशी वाला नहीं, 5 स्टार होटल वाला तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल वाला हो सकता है। फिर वो जो यूट्यूब का चैनल होगा ट्रैवल वाला, फिर वहाँ से भी पैसे आएंगे, वहाँ से स्पॉन्सरशिप होगा। तो एक बैलेंसिंग हो जाती है। जैसे मुंबई का निखिल है, नोमैडिक इंडियन है, माउंटेन ट्रैकर है, ये सारे लोग अपनी लाइफ बस तरीके से जी रहे हैं। जो यही लाइफ मुझे लगता है कि बेस्ट लाइफ है। जैसे कि कौन सी? व्यूवर्स को नहीं पता है इनके बारे में शायद। मुंबई का निखिल, नोमैडिक इंडियन और माउंटेन ट्रैकर, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इंडिया घूमते हैं, दुनिया घूमते हैं और वहीं से पैसा जनरेट करके फिर उसी से पैसे से ट्रैवल करते हैं। तो मतलब वहीं पे ज़िंदगी मस्त चल रही है।
एक नॉर्मल इंसान काम करता है ताकि वो ट्रैवल कर पाए, ये लोग ट्रैवल करके ही पैसे कमा रहे हैं। हाँ, तो best इसमें है कि इंटरेस्ट भी बना रहता है, काम भी होता है और पैसे भी आते हैं। तो नॉर्मली ऐसा किसी की सुनने वाली बात नहीं आती है। अभी जैसे आपको आपकी जो यूट्यूब है, ओवरऑल यूट्यूब एक चैनल की बात करते हैं, सीक्रेट इंडियन टीवी, उससे आपकी ओवरऑल मंथली इनकम कितनी होती है? यार मैंने पहले भी बताई थी, अभी ये ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा लोअर एंड पे हूँ। लोअर एंड पे ये है कि 1.5 एडसेंस से हो जाती है, बाकी 1.5 लाख। 1.5 लाख, हाँ, अभी थोड़ा नीचे की साइड है ये, और बाकी स्पॉन्सरशिप से भी 1 मान के चल लो तो 2.5। तो आपके हिसाब से सफिशिएंट है आपके काम के हिसाब से, या फिर कम है या फिर ज़्यादा है? अगर मैं अपने बाकी दोस्तों को देखूं, बाकी जॉब वालों को देखूं तो ज़्यादा है, लेकिन अगर बाकी यूट्यूबर्स को देखूं और अपने एम्बिशंस को देखूं और आजकल की महंगाई को देखूं तो कम है यार। नहीं, आपकी मेहनत के हिसाब से अगर इसको डिफाइन करेंगे, ज़्यादा है, क्योंकि रिक्शा वाला मेरे से ज़्यादा मेहनत करता है, राइट, फिर भी मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, जो कि एक मॉरली तो गलत है, लेकिन दुनिया मॉरल से नहीं चलती। टेक्नोलॉजी ने ऐसा कर दिया कि एक बंदा जो घर में बैठा हुआ है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, और एक इंसान जो बहुत मेहनत कर रहा है वो कम पैसे कमा रहा है। ये टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ट्विस्ट कर दिया है। दुनिया मॉरली चलती नहीं है कि ये सही है कि गलत है, सही गलत कुछ नहीं होता, दुनिया बस चलती है ऐसी। जो फैक्ट्स आपने डालते हैं चैनल में, हाँ, वो कहाँ से आते हैं एक्चुअली? ये बहुत सवाल आता है मेरे को। मैं इंटरनेट पे पहले तो नॉर्मली यूट्यूब पे देख लिया, बाकी चैनल्स क्या कर रहे हैं वो देख लिया, इंग्लिश के चैनल्स क्या कर रहे हैं देख लिया, फिर उसके बाद कोरा में जाओ, कोरा एक साइट है, फिर उसके बाद फिर इंस्टा पे भी बहुत सारे फैक्ट्स के पेजेस बने हुए हैं। अब कुल मिला के आप कुछ ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, और बहुत सारी मूवीज़, जैसे मैं कल मूवी देख रहा था, एक अफसोस सीरीज़ है वो देख रहा था, उसमें मेरे को एक बेंजामिन बिथोवन का एक फैक्ट मिला। तो बहुत सारे हमारे आसपास जब हम चीज़ें देखते रहते हैं बहुत सारी, तो बहुत सारी नई नॉलेज आती रहती है। मैं उसी नई नॉलेज को, जैसे अपने किसी दोस्त को बताते हैं, हम किसी नॉलेज को नहीं जानते हैं, तो वैसे ही मैं उसे अपने फैक्ट में डाल देता हूँ, फिर अपने दोस्तों को और सब्सक्राइबर को बताता हूँ। अभी हाल ही में आप जो भी काम करते हैं, इसके फैक्ट्स हैं, जब आपको पता चलता है तो आपको कैसा लगता है? मतलब क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले वो फैक्ट आपको पता चलता है, एक सिंगल फैक्ट। हम लोगों को फैक्ट पूरा बंच में पता चलता है पूरे वीडियो के साथ, तो उतना हाईलाइट नहीं हो पाता है। आपको जब खुद पता चलता है तो आपको भी उतनी हैरानी होती है, उतना ही मज़ा आता है पढ़ने में, सुनने में, या फिर आप उसे एज अ काम के तौर पे लेते हैं कि नहीं यार जल्दी जल्दी ढूंढो, निकालो, ख़त्म करो? हाँ, ये हो जाता है यार। पहले जब कोई फैक्ट मिलता था, जब मैं ये काम नहीं कर रहा था, तो मस्त मज़ा आ जाता कि वाह, लेकिन अब कोई फैक्ट मिलता है तो मौका वैसा वाली फीलिंग आती है कि मज़ा आ गया, एक फैक्ट मिला, इससे वीडियो इंटरेस्टिंग बनेगा, मज़ा आएगा। मतलब उसको अब आप काम के तौर पे लेते हैं उतना? ऐसा हो गया है यार, क्योंकि अब जब मूवीज़ वाले भी होते हैं ना, सैफ का इंटरव्यू देख रहा था, सैफ अली खान का, वो मूवीज़ में काम करते हैं, इसलिए उसे मूवीज़ देखना पसंद नहीं है, क्योंकि उसको मूवीज़ में ही काम करते हैं। जब हम जो चीज़ करने लगते हैं से लेकर, हाँ, फिर उसमें इंटरेस्ट उतना आता नहीं, जो चीज़ हम करने लगते हैं, क्योंकि वो काम बन जाता है। तो अभी हाल ही में कोई 6 पैक विक्स पैक बनाने का मतलब कोई प्लान है? जिम उतना कुछ नहीं करना, बस इतना रखना है कि मतलब ठीक ठाक दिखे, वैसा रखना है। 6 पैक करने के लिए यार बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, वो करने से कोई मतलब नहीं है, और वो हेल्दी भी नहीं है। हाँ, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। क्योंकि मेरे कुछ महीनों पहले तक ऑलमोस्ट पूरे क्लियर हुआ करते थे, मेरे व्यूवर्स को पता भी है, क्योंकि मैं कराटे वराटे करता हूँ। हाँ, बट उससे इंसान एक चिड़चिड़ा टाइप हो जाता है। प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम लेते हैं, तो उससे जो खुशहाल इंसान होता है वो नहीं रहता, क्योंकि प्रोटीन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मतलब कीटो डाइट में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। अभी जो आपका नेक्स्ट प्लान है, जैसा आपने बताया व्लॉग बनाना, वर्ल्ड बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में घूमना, तो वो नॉर्मली व्यूवर्स को कब से देखने मिलेगा? कुछ ऐसा है प्लान कि अभी आने का है? मैं वादा करूँगा फिर उससे तोड़ूंगा। मतलब कि अभी मैं अगले महीने से सोच रहा हूँ यार कि पहले थोड़ा इंडिया में मुंबई और फिर साउथ इंडिया घूमूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा वीज़ा लगभग 2-3 महीने में बन जाएगा, क्योंकि जब मैं घर जाऊँगा वहाँ का मेरा एड्रेस है, फिर वीज़ा पासपोर्ट जो बनेगा, फिर नॉर्मली वीज़ा तो पर्टिकुलर कंट्री का भी बनता है। हाँ, पासपोर्ट मतलब आपका पासपोर्ट का है। हाँ, तो पासपोर्ट अभी आपका बनने का है? पासपोर्ट बनने वाला है यार, तो वो बनने के लिए ऑलमोस्ट 30 डेज़ वो पकड़ के चलते हैं। हाँ, फिर हम पहले जाएंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, क्योंकि वो बहुत सस्ती होती हैं, और वहाँ पे पहली साउथ ईस्ट मतलब कौन सी? वियतनाम, कंबोडिया। ओके, इंडिया से सस्ती होती हैं काफ़ी। मलेशिया जैसी आसपास की साइड की कंट्रीज जो भी हैं। हाँ। उसके बाद क्या प्लान है फिर वहाँ पे जाके जब एक्सपीरियंस होगा तो फिर यार जब पैसे भी ठीक होंगे तब यूरोप जाएंगे, क्योंकि कम पैसे में यूरोप जाने से कोई मतलब है नहीं, काफ़ी कॉस्टली है। और नॉर्मली ऐसी कंट्रीज़ में रूल्स रेगुलेशन भी पता चल जाते हैं वीज़ा के, जाने निकलने बाहर आने के, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं नॉर्मली। फिर आप इस चैनल पे कैसे वर्क करेंगे? इस पे यार मैं जहाँ भी हूँगा दुनिया में, इंडिया में, फिर वहीं से मेरा माइक मेरे साथ होगा, कैमरा मेरे साथ होगा, तो मैं वहीं से रिकॉर्ड करके डालूंगा। एक जगह पे रुकना नहीं है,
बट सीक्रेट इंडियन टीवी के कैसे वीडियोस होंगे, क्योंकि आप घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, ग्रीन ऑब्वियस है। स्क्रीन वाले हट जाएंगे यार, ग्रीन स्क्रीन पीछे नहीं रखूंगा। हाँ। पीछे कोई भी स्क्रीन हो सकती है, लेकिन वॉइस की क्वालिटी वही रहेगी, एडिटिंग वैसी रहेगी, लेकिन पीछे ग्रीन स्क्रीन ही रहेगी। मैं क्यों पर्दा लेके कहाँ घूमूंगा मैं? पर्दे के साथ फिर लाइटिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है जो हर जगह हो नहीं सकती। ओके, सो अभी हाल ही में आप जो है बोल रहे हैं कि बाहर रहूँगा, बट फैक्ट्स कैसे पता चलेंगे बाहर रहकर? चीज़ें मैं पढ़ता रहूँगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हफ्ते 2 महीने में जब मैं घर भी आऊँगा तो उस समय मैं बहुत फोकस्ड होके फैक्ट्स के लिए काम करूँगा और नई नॉलेज के लिए काम करूँगा। तब इसी हिसाब से वीडियो आएंगे या मतलब फ्रीक्वेंसी ये रहेगी, हफ्ते में 2 वीडियो की मैं सोच रहा हूँ यार, क्योंकि हफ्ते में 1 वीडियो से काम चल नहीं रहा है। तो इससे अर्निंग पे कुछ अभी फ़र्क पड़ रहा है? अभी फिलहाल में आप कैसे वीडियो डाल रहे हैं, वीक में या फिर? अभी मैं हफ्ते में 1 वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे अर्निंग काफ़ी कम हुई है, तो इसीलिए हफ्ते के 2 वीडियोस डालने सही रहेंगे। ओके, सो नॉर्मली एक चीज़ समझ में आती है कि आपका जो वर्क है आपको इजी लगता है। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई बंदा नॉलेजेबल है, पर्टिकुलर कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है आपस में ग्रुप फ्रेंड सर्कल में, तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहता है। बट उनको लगता है यूट्यूब में आना मतलब एक, कैसे बोलूँगा मैं, कैसे बोल पाऊँगा, फेस कैम। आजकल यूट्यूब ने बोल दिया कि फेस कैम करना ज़रूरी है। अगर आप विदाउट फेस के बिना वीडियो बनाते हैं वॉइस ओवर, तो वो भी एक, लेकिन वो बंदा इतना नॉलेजेबल होता है कि उसे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो यहाँ आ रहे। तो आपके हिसाब से उन लोगों के लिए क्या सलाह है? ऑब्वियसली आपके व्यूवर्स देख देख के काफ़ी सारी जानकारी वो जानते होंगे, या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में। मैंने हाल ही में कुछ चैनल देखे, जैसे सिक्केन चैनल है एक, जो कुछ बुक्स को रीड करके उन्हें दर्शाता है। एक बहुत सारे चैनल हैं जो भगवत गीता को समझाते हैं, अलग अलग धर्मों की किताबों को समझाते हैं, स्टोरीज़ को समझाते हैं, चाणक्य की किताबों को समझाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते। तो आपके हिसाब से उनके लिए क्या सलाह होगी? हाँ यार, अभी के टाइम पे ना, अभी हम वीडियो रेवोल्यूशन में जी रहे हैं। इस टाइम पे बहुत ही खतरनाक वाला वीडियो रेवोल्यूशन है। इस टाइम पे केवल 1% लोग हैं जो कैमरे के सामने कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं। अगर आप उनमें से एक बन जाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इस समय आपके पास ये मौका है फ्री में लाखों लोगों के सामने खड़े होने का, लाखों लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का। आज से 10-20 साल पहले अगर आपको किसी के सामने, दुनिया के सामने जाना होता था, तो आपको एक टीवी चैनल के पास जाके भीख मांगनी होती थी कि मैं दिखा दूँ। लेकिन आपके पास, आपकी जेब में एक वेपन है खतरनाक, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। उस वेपन से आप लाखों लोगों के सामने जाकर फेम, पैसा, सब कुछ कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक अपना एक डर होता है सबके अंदर कि लोग मुझे जज करेंगे, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब तक आप इस डर को तोड़ोगे नहीं और जब तक आप कैमरे के सामने कंफर्टेबल होगे नहीं, तब तक आप ये जो फ्रूट्स हैं पैसे और फेम के, तब तक आप पाओगे नहीं। हमें ज़िंदगी में तब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी जब तक हमारे जो डर हैं हम उनको तोड़ेंगे नहीं। तो कैमरे में आने का जो एक डर है उसको तोड़ना पड़ेगा। केवल 1% लोग कर रहे हैं, अगर आप भी वो कर पाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा आपको भी। नॉर्मली अभी हम लोगों की आपस में बात हो रही थी, आपको भी शुरुआत में कैमरे में आने में बहुत दिक्कत हुई थी। अभी भी होती है, अभी भी हो रही है। तो उसको आप कैसे फेस कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस है, हमको सबसे पहला जो डर लगता है वो लगता है भाई फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, या मैं बोल पाऊंगा क्या, या मैं बोलूँगा तो मुझे कैसा लगेगा मुझे सुनने में, या फिर फैमिली क्या बोलेगी, हंसेगी। तो उस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं? सबको ये डर होता है। एक कोट है इंग्लिश में कि जब भी आपको डर लगता है ना, तो उस डर को महसूस करो, क्योंकि हर इंसान को डर लगता है। उस डर को महसूस करो, लेकिन फिर भी उस काम को करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस डर को महसूस करते हैं और पीछे हट लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि उस डर को महसूस करो, लंबी सांस लो, फिर भी उस काम को करो। ऐसा अगर आप लंबे समय तक करते रहोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही मेरे को, जब मैं अभी भी कैमरे को फेस करता हूँ तो धक धक दिल में होती है, लेकिन फिर भी मैं कैमरे को फेस करता हूँ। और अगर मैं यही काम आने वाले 6 महीने तक करता रहा तो ये जो मेरा डर है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डर के बैठ के बिस्तर में जाके सो गया तो ये डर मेरे अंदर ज़िंदगी भर रहेगा, और फिर ना तो मैं कैमरे में आकर, ना मेरे पास फेम होगा, ना पैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो चॉइस आपके पास है, ज़िंदगी भर डर में रहना है या फिर उस डर को तोड़ के बाहर निकल के बोल्ड लाइफ जीनी है, जिसमें आप आज़ाद होकर जियोगे, बहुत खुशहाल होकर जियोगे। और दूसरा वाला ऑप्शन पहले वाला कि आप घर के अंदर छुप के बैठ गए, उसमें डर डर के जियोगे। तो आपकी चॉइस, आपको करना क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ व्यूवर्स को बताऊँगा, इनके लाइफ को आप एज अ मोटिवेशन के तौर पे कैसे ले सकते हैं। एक बंदा है जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते IAS की तैयारी कर रहा है, और जब उसको ये फील हो गया कि वो नहीं कर सकता है, तो जॉब इंस्टेड ऑफ जॉब या फिर कोई दूसरी पढ़ाई ढूंढने की बजाय वही बंदा अपने इंटरेस्ट को, जो उसको लग रहा है कि वो एक्चुअली में कर सकता है, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के पीछे गया,
गया और उसके पीछे लगा भी रहा, यूँ नहीं कि आज शुरू किया कल ख़त्म करना है, 1-2 महीने में ख़त्म करना है, कंटिन्यूसली वर्क किया, जिससे मोटिवेशन लिया उससे भी आगे निकला, बट काम बंद नहीं हुआ। जिससे मोटिवेशन लिया आज वो शायद 1 मिलियन के करीब है। नहीं यार, वो आज भी हमसे काफ़ी सही बंदा है वो। नहीं बिल्कुल, बट एज अ मोटिवेशन और अपने वर्क को डिफाइन करना है तो उस चीज़ को बोलना पड़ता है कि आज यहाँ पे जो चैनल है वो 5.5 अराउंड मिलियन है, जहाँ पे पहुँचना हर एक बंदे के दिमाग में होता है। और नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा आज के टाइम पे हर एक बंदे का खुद का एक यूट्यूब चैनल है, भले वो कोई वर्क करे नहीं करे, सबने एक यूट्यूब चैनल कभी ना कभी तो ट्राई किया ही था। बट कुछ लोग ही निकल पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली उस चीज़ पे फोकस करके बैठे हैं। तो अगर हम उस चीज़ को लें इस एज अ मोटिवेशन के तौर पे कि भाई अगर आप सोच रहे हैं इसको आप कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ में आगे जा सकते हैं। और जैसे आपने बताया 1.5 के करीब आपकी आज मंथली इनकम है। बट अगर मैं ये सोचूं कि अगर ये बंदा या ये पर्सन पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम के बाद या उस पर्टिकुलर पढ़ाई के बाद अगर ये जॉब ढूंढ लेता, तो आज आपको क्या लगता है आपकी कितनी पेमेंट होती? 25, 25, 30, 35, 40, मैक्सिमम 25, हाँ 25 होती। हम इसे फिर भी 50 पकड़ते हैं, तो आज ये into 3 में चल रहा है। तो आपको बस एज मोटिवेशन के तौर पे बताना ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी जानकारी के लिए थी। बट अगर आप इसे ऐसे लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट आपको कुछ बना सकता है, तो ऑब्वियसली बनाएगा। तो आप कुछ व्यूवर्स को बताना चाहेंगे एज मोटिवेशन के तौर पे कि भाई कैसे वर्क करना है, किस चीज़ में करना है, क्यों करना है? देखो, जो अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का। इस टाइम पे जो भी चीज़ एक इंसान कर सकता है, जो इंसान को 10 साल लगेंगे वो चीज़ सीखने में, मशीन वो काम 1 मिनट में कर सकती है। तो मैं ये बोल रहा था कि सोशल मीडिया की एज में अभी हम हैं। तो इस टाइम पे जैसे क्या होता था कि आज से 1000 साल पहले एक कास्ट सिस्टम होता था। कास्ट सिस्टम में ये होता था कि ब्राह्मण, दलित, राजपूत होते थे, जो कि गलत सिस्टम था, लेकिन उसमें ज़्यादा वैल्यू ब्राह्मण्स को मिलती थी, फिर राजपूत को मिलती थी वैसे। और फिर साल 2000 में क्या हुआ कि डॉक्टर, इंजीनियर जो समाज के टॉप पर आ गए। लेकिन अभी के समय पर ऐसा सिस्टम है कि आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसी के हिसाब से आपको फेम और पैसा मिल रहा है। इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उसी के एवज़ में आपको ज़्यादा पैसे, ज़्यादा फेम मिल रहा है। और अगर कहीं पे नौकरी करने भी जाते हो तो वहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि अगर आप एम्प्लॉई हो, कहीं पे नौकरी करने के लिए जा रहे हो, तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं। अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आपको नौकरी में ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर होने वाला है कि हर इंसान का सोशल मीडिया अकाउंट होगा और आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। अब ये सही है गलत है वो तो मैंने पहले ही कहा है कि नेचर ये देखती नहीं है कि मॉरली सही गलत क्या है, अब है तो है भाई। तो नॉर्मली आपके हिसाब से कहना है कि मोबाइल को यूज़ करने की बजाय उस तरह से यूज़ करो ताकि हमारी जिस चीज़ को हम दिन रात स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे स्क्रॉलिंग में हमारा नाम आए। हाँ, मज़े भी लो और मज़े भी दो। मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वैल्यू क्रिएट करना, एक होता है क्रिएटर, एक होता है कंज्यूमर। आज की डेट में 90% लोग कंज्यूम नेटफ्लिक्स, टिकटॉक कंज्यूम करते रहते हैं। तो वो लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे एक टाइम के बाद, क्योंकि जब ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, कुछ क्रिएट नहीं करते, तो हम दुखी हो जाते हैं लाइफ में कि यार मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी में। और वो लोग हैं, दूसरे लोग हैं क्रिएटर्स, जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छी फ़ोटोज़ डालने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं। वो लोगों को फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, क्योंकि वो लोग कंज्यूम करने का जो नशा होता है उस चीज़ को छोड़कर क्रिएट करने में मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने नोट की है, टिकटॉकर्स की जो भी टिकटॉक में वीडियो बनाते हैं उनकी लोग बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं। पर मैंने एक चीज़ नोट की है कि उनकी रिस्पेक्ट भी एक अलग बन चुकी है। होपफुली सोशल मीडिया में वो लोग उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, बट अगर बाहर देखा जाए तो उन्हीं के साथ फ़ोटो खींचने के लिए 50 लोग जाते भी हैं। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं टिकटॉकर्स का, मतलब एक तो 2-3 प्रकार के टिकटॉकर्स हैं। एक तो वो जो भसड़ कर रहे हैं वो कैटेगरी अलग है, लेकिन जो नॉर्मल टिकटॉकर बना रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना उनका, वो लोग अपनी सोशल स्टैंडिंग में, पार्टीज़ में अपने आप को कूल दिखाने के लिए, देखो मैं तो टिकटॉक का मजाक उड़ाता हूँ, इसलिए वो मजाक उड़ा के अपनी इमेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं दूसरों के सामने। मजाक असल में उनके ऊपर है जो टिकटॉकर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। आज से कुछ समय के बाद जैसे फेसबुक पहले था छोटा, वो बड़ा हुआ, टिकटॉक, यूट्यूब छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ। सही बात है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। नवीन सर के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप नहीं मिले, होपफुली अगर आप उस चैनल को नहीं रिलेट किया है तो। एंड चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप